कॉपीज की। इसी के साथ बहुत से साथी पंचकुला से वार्ड नंबर 18, जो मौजूदा वार्ड नंबर 18 है, इसमें दर्जनों साथी जननायक जनता पार्टी को आज ज्वाइन कर रहे हैं। सुरेंद्र छिंदा जी, जो पूर्व एमसी रहे हैं वार्ड नंबर 19 से, अब उनका क्षेत्र मौजूदा वार्ड नंबर 18 में पड़ता है, उनके नेतृत्व में अमरेंद्र जी, सुरेंद्र छिंदा जी, निर्मल सिंह सैनी, संजीव मल्होत्रा जी, कर्नल सैनी जी, जगदीप सोही, टोनी गुजर, नरेंद्र सिंह, मलकीत सिंह, मनदीप सिंह, गुरनेक सिंह और दर्जनों इनके अन्य साथी, मैं सबके नाम नहीं लिख पाया, नहीं बोल पाया, दर्जनों और अनेक साथी इनके साथ, अमरेंद्र सिंह जी, जिनको अभी कैंडिडेट भी डिक्लेयर किया है, उनके नेतृत्व में जननायक जनता पार्टी को अभी ज्वाइन किया है। उन सब का, उनके पिताजी सुरेंद्र छिंदा जी एक्स एमसी रहे हैं और इन सब का हम पार्टी में स्वागत करते हैं। और हमारे जिलाध्यक्ष, दोनों जिलाध्यक्ष हमारे शहरी और ग्रामीण बैठे हैं, इन्हें पटका पहना करके इन सबको पार्टी में अभिनंदन करेंगे। इसी तरह से वार्ड 14 से सुशील गर्ग जी, आशीष गर्ग जो पूर्व पार्षद रहे हैं, सुरेंद्र काठपाल जी जो प्रेसिडेंट हैं मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 20 के, पवन बंसल जी, राजेश जैन जी, करमवीर गुप्ता जी, संजय चौधरी जी, हिमांशु गुप्ता जी, एडवोकेट नारायण गुप्ता जी और दर्जनों अनेक इनके साथी आज जननायक जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इन सभी साथियों का भी जेजेपी ज्वाइन करने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और माननीय रणधीर सिंह जी इन्हें पटका पहना करके इनका स्वागत करेंगे, इनका अभिनंदन करेंगे। और इसी के साथ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव का बिगुल जननायक जनता पार्टी की तरफ से, जो जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के इस नगर निगम चुनाव को लड़ने का काम कर रहे हैं। जो 3 नगर निगम हैं उनमें कैंडिडेट सारे पार्षद और मेयर का कैंडिडेट चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। नगर परिषद और नगर पालिका के जो उम्मीदवार होंगे, उसमें जो प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट है सांपला से भारतीय जनता पार्टी का, उकलाना और धारूहेड़ा से जननायक जनता पार्टी के प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होगा, रेवाड़ी नगर परिषद से बीजेपी का कैंडिडेट होगा। इनकी घोषणा एक आध दिन में अगली कॉन्फ्रेंस में आपको बताएंगे। इसके अलावा कोई और आपकी तरफ से कोई प्रश्न है, उसका स्वागत है। जिस तरह से उम्मीद जताई दुष्यंत चौटाला जो मुख्यमंत्री हैं, किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर कोई अब दबाव है या कोई आश्वासन केंद्र की तरफ से ऐसा दिया गया है जिसको देख के लगता है कि पूरा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? नहीं, जननायक जनता पार्टी के ऊपर दबाव की बात नहीं है। जननायक जनता पार्टी तो अपने आप में किसान के एक अंग है, ये किसानों की पार्टी है। ये जननायक चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा जननायक जनता पार्टी है। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। और दुष्यंत चौटाला जी जो किसान की जो सबसे मुख्य मांग थी, अब तो अनेक चीजें उसमें जुड़ गई हैं। जो किसान की जो सबसे पहली मांग थी, जो विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बार बार एक ही बात कहा करते कि इन जो 3 कानून बने हैं इनमें एमएसपी और जोड़ दी जाए, एक लाइन और जोड़ने में क्या हर्ज है। दुष्यंत चौटाला जी जननायक जनता पार्टी के नेता, चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाले नेता, इस देश में पहले नेता थे जिन्होंने ये घोषणा की थी कि एमएसपी जारी है, रहेगी और एमएसपी पर जिस दिन कोई भी आंच आई
तो दुष्यंत चौटाला पहला राजनीतिक होगा जो सत्ता को ठोकर मार करके किसान के साथ बैठा मिलेगा। और इसी कड़ी में बहुत सी बातें उनके इस ऐलान के बाद जो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की और एनडीए की जो केंद्र की सरकार है, दुष्यंत चौटाला जी के इस आह्वान को बहुत सीरियस लिया गया। और जब भी किसान नेताओं की और केंद्र के नेताओं की जो भी बातचीत हुई, उसमें हमेशा से ये बात मुख्य रूप से रखी गई। और उसी का ये परिणाम था कि केंद्र के नेताओं ने सबसे पहले इसी मांग पर हां भरी और इसी बात को लिख करके देने की भी हां भरी। और बाकी अनेक बातों के लिए दुष्यंत चौटाला जी ने कल केंद्र के सभी नेताओं से, राजनाथ सिंह जो किसानों के देश में कदावर नेता माने जाते हैं, उनसे भी, कृषि मंत्री से भी, और जो केंद्र की तरफ से जो पीयूष गोयल जी कमेटी के जितने लोग उसमें शामिल हैं, जो किसान नेताओं से बातचीत करते हैं, उन सभी नेताओं से व्यक्तिगत रूप से जाकर के मिले और पुनः अपनी इस बात को चौधरी देवीलाल जी और सर छोटूराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए किसानों की हिमायत करते हुए दुष्यंत चौटाला जी, जो पहले भी किसान के साथ खड़े थे, आज भी किसान की पैरवी कर रहे हैं। और जब तक किसानों को संपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर दिया जाता, वो किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। 24 से 48 घंटे में जो सोल्यूशन होना था, वो पॉइंट कुछ आपको पार्टी स्तर पर भी ब्रीफ किया गया है, उसकी थोड़ी सी जानकारी अगर मिल जाए, क्योंकि जो दिल्ली से खबर है तो गतिरोध बना हुआ है, वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो 24 से 48 घंटे में सॉर्ट आउट? दोनों तरफ से नेगोशिएशन चल रही है, किसान नेताओं को भी समझाया जा रहा है, उनमें भी बहुत से लोग जो ने अपने तरीके से बातचीत कर रहे हैं और दोनों ग्रुपों को इस बात के लिए दोबारा से पुनः नेगोशिएशन टेबल पर बहुत जल्दी लाया जा रहा है। और आप देखेंगे शायद आज या कल में ही ये घोषणा हो जाए कि दोबारा से मीटिंगें शुरू हो रही हैं। बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों के बाद जसपा और भाजपा की बात करें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और परिषद ये कमेटी के जो इलेक्शन है, सबका चुनाव है, तो ऐसे में कितनी तैयार जसपा अपने स्तर पर, जिस तरह से अपने आज कैंडिडेट उतारे हैं या पहले भी जिस तरह से डिक्लेरेशन की गई थी, लिस्ट जारी की गई थी, कितना तैयार आप समझते हैं अपने आप को इन चुनावों?